नमस्कार, मैं स्नेहलता। आप सभी को सबसे पहले तो एबीपी न्यूज की पूरी टीम की ओर से धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सिर्फ शुभकामनाएं ही नहीं है, धन और आरोग्य की प्राप्ति हो। ऐसे में आपके ग्रहों का आपको सहयोग मिले, राशिवार तरीके से ये आप जानेंगे कैसे, हम बताएंगे आपको। और ये बताने के लिए हमारे साथ जाने माने विशेष अतिथि, जिन्हें आध्यात्मिक गुरु के तौर पर जाना जाता है, प्रोफेसर पवन सिन्हा जी। गुरु जी प्रणाम, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और एबीपी न्यूज़ के सभी दर्शकों को धनतेरस की बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। देखिए गुरु जी, धनतेरस कहा जाता है, नाम में धन है, धनतेरस कहते ही क्यों है इसे? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि धनतेरस का मतलब धन की तेरस, धन की त्रयोदशी, धन सोना चांदी कैश वगैरह वगैरह। लेकिन आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि इसका धन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करने का दिवस है कि यम को हमारे यहाँ से दूर रखिए, हमारे यहाँ अकाल मृत्यु ना हो और घर के सभी लोग स्वस्थ रहें। तो ये मूलतः स्वास्थ्य की त्रयोदशी है। इस दिन स्वास्थ्य की कामना की जाती है और कुछ ऐसे उपक्रम किए जाते हैं कि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो, और जब स्वास्थ्य बेहतर होगा तो उससे बड़ा और धन क्या हो सकता है। निरोगी काया बहुत बड़ा धन है, लेकिन इसे पाने के लिए लोग कहते हैं बहुत सारे जतन किए जाते हैं। ये जतन हम अपने प्रयास से करते हैं। दूसरी चीज़ जो हमारी किस्मत यानी हमारे ग्रहों की तरफ से होती है गुरु जी। इसीलिए जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आज के दिन बड़े सुगम तरीके से उन्हें मनाया जा सकता है, राशिवार तरीके से समझा जा सकता है। दान करना क्या ज़रूरी है या खरीदारी ज़रूरी है? दोनों बहुत ज़रूरी है। हम कुछ खरीद के लाए, यानी हमने एक परंपरा का निर्वहन किया। यद्यपि ये परंपरा कोई बहुत प्राचीन परंपरा नहीं है, लेकिन फिर भी अब एक परंपरा और बुरी भी नहीं है, तो इसका हमने निर्वहन किया। लेकिन इस दिन किए गए दान से ज़्यादा लाभ होता है। हम लोग बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं, उससे उतना लाभ नहीं है या ना के बराबर लाभ है, लेकिन जो देते हैं उससे हम मृत्यु का भय भी टाल सकते हैं, मृत्यु को भी टाल सकते हैं। तो इसलिए इस दिन दान का खरीदारी से ज़्यादा महत्व है। ये आपने जो बात कही है, ये हमारे दर्शकों के लिए एक स्वर्णिम अक्षरों की तरह हो तो गलत नहीं होगा। राशिवार तरीके से हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि खरीदारी तो आप करते चले आए हैं, इस धनतेरस आपको दान क्या करना है अपने राशि के अनुसार, ये हम गुरुजी से जानने वाले हैं। लेकिन परंपरा कहती है कि सबसे पहले हम ये जाने समझें कि पूजा पाठ की शुरुआत कैसे हो आज के दिन। जी हाँ, मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण है और इस दिन संध्या का मुहूर्त है और ये लगभग 2 घंटे का मुहूर्त है। और इस दिन का मुहूर्त सभी लोग नोट करके रखें और इस समय में बाजार चले जाएं, ऐसा नहीं होना है, बल्कि 5:43 से 7:43 के मध्य में आपको वह पूजा करनी है जिससे आप स्वस्थ रहें। और जो कुंडली में होता है, दूसरे भाव, तीसरे भाव, सप्तम और अष्टम भाव का मारक प्रभाव या मार्केश ग्रहों का प्रभाव, उनको टालने के लिए भगवान धन्वंतरी को प्रणाम किया जाता है, हनुमान जी को प्रणाम किया जाता है, शिव जी को प्रणाम किया जाता है। क्या है विधान? जिस मुहूर्त में आपने वक्त बताया है शाम का, करना क्या होता है उस दरमियान? बहुत सरल है, ये पूजा वास्तव में बहुत सरल है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, करवा लीजिएगा। अब कहीं तो सप्त अनाज उस करवे में रखे जाते हैं, हर घर की अपनी परंपराएं हैं। कहीं उसमें मिठाइयाँ रखी जाती हैं, खील बताशे मिठाइयाँ, कहीं उसमें कौड़ियाँ रखी जाती हैं, तो कहीं केवल उड़द की दाल ऊपर से उतार के रखी जाती है। तो अलग अलग परंपराएं हैं। तो आपके घर की जो परंपरा हो उसके अनुसार उस करवे में वह सामग्री आप भर दीजिएगा और वह जो करवा है वह दहलीज पर रखिएगा। हम यम को अंदर आने से रोक रहे हैं, याद रखिएगा। तो बाहर उसको रखिए और उसके बाद 5 दीपक जला दीजिए। सरसों के तेल के ये दीपक हो सकते हैं। आप इस दिन भगवान महामृत्युंजय का जप कर लें।
11 बार, 21 बार, वैसे एक माला कर लेंगे तो बड़ा अच्छा। और घर के सारे लोग बैठ जाइए और भगवान मृत्युंजय का जप कीजिए। मान लीजिए वो नहीं कर पा रहे, ओम रुद्राय नमः, इसी का जप कर लीजिए सब लोग मिलकर, और उच्च स्वर में इसका जप आप कीजिए। उसके बाद ध्यान साधना जो भी आपके यहाँ होता हो आपके कुल परंपरा के अनुसार वह कीजिए। उसके बाद बजरंग बली जी को भोग देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और लाल मसूर की दाल अथवा उड़द की दाल दानार्थ निकाल के अवश्य रख लीजिएगा। 5 फल निकाल के अवश्य रख लीजिएगा। तो आपने यम जी की पूजा कर ली, भगवान धन्वंतरी जी की पूजा कर ली, अमृत कलश लेके उनका चित्र जो दिखाई देता है आप सब लोग को, तो अमृत कलश क्या है? ये वही है स्वास्थ्य। तो हमारा पूरा हार्मोनल सिस्टम वो ठीक रहे, इस निमित्त हमने उनसे प्रार्थना कर ली, बजरंग बली की प्रार्थना कर ली। सुंदरकांड का पाठ हो जाए तो क्या कहना। और उसके बाद फिर हमने भगवान महामृत्युंजय जी के चरणों में प्रार्थना कर ली। जो लोग माँ के उपासक हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकायै, इस जप का जप कर लें। गुरुजी, आपने धन्वंतरी के चित्र का वर्णन किया। उस चित्र में जो अमृत कलश है वो आरोग्य का प्रतीक है, और यही अंतर है लक्ष्मी जी के धन कलश से या फिर इस आरोग्य के कलश से। बहुत कम लोग इस बारीकी को समझ पाते हैं। लेकिन इसमें भी पूजा के विधान में लोग कुछ कहते हैं कि यम के लिए है तो दिया पुराना होना चाहिए, दिया नया होना चाहिए। इसमें भी कई तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। थोड़ा और मुहूर्त के समय के साथ बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें अभी जो दर्शक हमें देख रहे हैं खरीद करके रख लें पूजा के लिए? देखिए, दीपक नया हो पुराना हो, मिट्टी का होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, आप यदि इस दिन कोई प्रतिमा खरीद कर लाते हैं तो ये ध्यान रखिएगा वो पीओपी की नहीं होनी चाहिए, मिट्टी की हो अथवा धातु की हो, यह ध्यान रख लीजिएगा। बाकी पुराना दीपक मिल जाए बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप नया दीपक ले आइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गुरुजी, ये जब आरोग्य की बात कह दी आपने और धन की प्राप्ति, लोगों को ये दोनों चीज़ें बहुत जुड़ी हुई सी लगती हैं। हालांकि आज आपने बहुत स्पष्ट कर दिया कि स्वस्थ शरीर मस्तिष्क तभी धन की प्राप्ति संभव है। लेकिन फिर भी अगर हम राशियों पे आएँ और ये समझने की कोशिश करें कि दान क्या करना है आज के विधि विधान से, राशिवार तरीके से, तो उसकी शुरुआत की जाए। बिल्कुल, लिख लीजिए कि आप क्या खरीदेंगे और किस चीज़ का दान करेंगे। अपनी राशि के अनुसार कृपा करके ये कार्य ज़रूर कर लीजिएगा। और बहुत छोटा सा साधारण सा कार्य है, बस वो कर लीजिएगा। उसके अलावा आप पूरा बाजार भी खरीदना चाहें तो खरीद लें। देखिए, मेष राशि के लोगों को अपने मंगल को मजबूत करना है, क्योंकि मंगल को मजबूत करने से आरोग्य की भी प्राप्ति होगी, सुख संपत्ति की भी प्राप्ति होगी। तो ये लोग क्या करेंगे, तांबा खरीदेंगे और अनाज का दान करेंगे। 7 अनाज ले लीजिए, लेकिन इतना अवश्य लीजिएगा कि जिससे किसी भूखे परिवार के 2-3 दिन का भोजन प्राप्त उसको हो जाए। वृषभ राशि के लोगों को इस दिन यदि संभव हो सके तो चांदी, अन्यथा वह स्टील का कोई बर्तन ले ले और तांबे के बर्तन में अनाज भर के उसका वह दान कर दे। मिथुन राशि के लोगों को क्या करना है, तांबे का बर्तन खरीदना है और आपको दान क्या करना है, मसाले का और अनाज का दान किसी बर्तन में रख के कर दें। कर्क राशि की बात करते हैं। अब कर्क राशि वाले लोगों को इस दिन चांदी अथवा स्टील की कोई चीज़ खरीदनी है और जो उनको दान करना है वो तांबे का दान करना है। और इसको आप कहीं लिख के रख लीजिए, इसमें कोताही बिल्कुल मत कीजिएगा। सिंह राशि के लोगों को क्या करना है, तो सिंह राशि के लोगों को पीतल की चीज़ अपने लिए खरीदनी है और एक पीतल का ऐसा बर्तन ज़रूर ले लें जिसमें आप अनाज और मसाले भर के उसका दान कर दें। कन्या राशि की बात करता हूँ। कन्या राशि के लोगों को इस समय जो ग्रह की स्थिति है, और ख़ास तौर से उन लोगों को जिनको स्वास्थ्य में कोई ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं या उनको संपत्ति आदि में कोई विशेष परेशानी आ रही है, उन लोगों को पीतल का बर्तन खरीद के लाना है। 1 खरीदें, 5 खरीदें, 11 खरीदें।
लेकिन जो दान देना है, पीतल के एक बड़े से बर्तन में हरी मूंग की दाल भर के उसका दान उनको करना है। जी। ये ध्यान रखिएगा। देखिए गुरुजी, और ये 6 राशियों को ज़रूर समझ में आ गया होगा कि आरोग्य और धन दोनों जुड़ा है, और इसकी प्राप्ति के लिए आपको तय वक्त पर करना क्या है, उसकी खरीदारी के लिए लिस्ट ज़रूर तैयार कर ली होगी। तुला राशि के लोगों को लगभग 1 वर्ष तक, यानी मोटे मोटे तौर पर अगली दीपावली तक अपने स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। और तुला राशि की वो बच्चियां जिनको जो फैमिली का प्लान कर रही हैं, उनको विशेष रूप से जो मैं बताने जा रहा हूँ वह खरीदना है। क्या खरीदना है? चांदी का कुछ खरीद लीजिए, चाहे इतना सा हो जिस पे जितना धन हो, और अगर बहुत सारा है तो इतना बड़ा लोटा ले लीजिए, आप इतना बड़ा कटोरा ले लीजिए। तो चांदी का कुछ आप ले लीजिए। और दूसरी चीज़ क्या करना है कि यदि संभव हो सके तो 5 कौड़ियाँ और चांदी, यह किसी 8 वर्ष से छोटी कन्या को दान अवश्य कर दें। वृश्चिक राशि की हम लोग बात करते हैं, तो वृश्चिक राशि वाले लोगों को सामान्यतः हम क्या कहते हैं, ऐसी चीज़ उन्हें खरीदनी है जिसमें प्रतिदिन वो जल भरे, सिरहाने रखें और पिएं। इससे क्या होगा? क्रोध नहीं आएगा, मानसिक शांति उनको मिलेगी। और मानसिक शांति मिली आपको तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का निस्तारण वैसे ही हो जाएगा। आपको क्या करना है? तांबे का लोटा लीजिए, और वो ऐसा लोटा हो, इतना बड़ा अवश्य हो कि उसमें जल भर सकें और उसमें नारियल भी रख सकें, और उसे प्रतिदिन आपको 1 वर्ष तक सरहाने रखकर सोना है। ठीक। और सुबह उसका जल चाहे तो आप पी लीजिए, अन्यथा उस जल को आप गमलों में डाल दीजिए। और देना क्या है ये बहुत ध्यान से सुनिए। मिट्टी के बर्तन में 7 प्रकार के अनाज, यानी 7 बर्तन हो गए मिट्टी के। और ऐसा नहीं वो इतना छोटे छोटे से बच्चों के खिलौने वाले बर्तन, बड़े बड़े हों, तो बड़े बर्तनों में 7 प्रकार का अनाज लें और उसका दान कर दें। अब बहुत सारे लोग कहेंगे, यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और वो महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे दान करना किस समय है। जी। आपने देखा पूजा तो ये मुश्किल से आधे घंटे की है जी। तो बाकी समय जो बचा इसी में दान करना है। तो अपना वाहन उठाइए और दान कराइए। कोशिश ये कीजिए कि इसी दिन दान करें। अगर 1% कोई विशेष परेशानी है, आप इस दिन दान नहीं कर सकते, तो अगले दिन सुबह कर दीजिएगा। धनु राशि के लोगों को पीतल के 5 दीपक लेने हैं और तांबे के बर्तन का दान करना है। और उसमें क्या रखना है? उड़द की दाल। मकर राशि की बात करते हैं, तो मकर राशि के लोगों को लोहे के बर्तन को खरीदना है। अब आप कहेंगे इस दिन भी कोई लोहे का बर्तन खरीदता है? अरे आप सोना खरीद दीजिए उसके साथ। मैं तो केवल मकर राशि के लोगों को उपाय के तौर पर ये बर्तन खरीदवा रहा हूँ। तो आप वो बर्तन खरीद लीजिए और उसके साथ साथ आप एक और लोहे का ही बर्तन लेंगे जिसमें सरसों का तेल रखेंगे और थोड़ी सी उड़द की दाल एक्स्ट्रा किसी चीज़ में आप रख लीजिएगा, लेकिन पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करेंगे। यह किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे दीजिए। कुंभ राशि के लोगों को अभी संभल के चलना है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और बाकी समस्याओं की दृष्टियों से भी। इसलिए उन्हें क्या करना है ये बहुत ध्यान से सुनिए। लोहे का या स्टील का या चांदी का बहुत छूट मिली हुई है आपको, तो आप कोई ऐसा बर्तन ले लीजिए, उसका उपयोग कीजिए, पूजा में उपयोग कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपको जो देना है वो तांबे के बर्तन में मसाले भरकर देना है, उसमें हल्दी अवश्य होनी चाहिए। मीन राशि की बात करता हूं। अब जो मीन राशि की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, आशा करता हूं कि इसे आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि मीन राशि के लोगों को अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, अपने घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए, अपने गुरु आदि के स्वास्थ्य के लिए विशेष उपक्रम करने पड़ेंगे। आपको पीतल का एक ऐसा बर्तन लेना है
जिससे प्रतिदिन आप सूर्य को अर्घ दे सकें, पहली चीज। और खरीदने के लिए क्या, तांबे के 5 बर्तन, थाली भी एक ले सकते हैं जिसमें 5 कटोरियां हों, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कुछ दान के रूप में बर्तन दें तो उसमें कुछ ना कुछ भर के अवश्य दें। जो मैंने बताए अगर वह देंगे तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन इसके अतिरिक्त जहां मैंने नहीं भी बताया है वहां भी वो अपनी मर्जी से खीले, बताशे, मिठाई कुछ ना कुछ दें, क्योंकि कोई भी बर्तन घर से कभी खाली नहीं जाना चाहिए। तो अभी हमने समझा 12 राशियों को इस धनतेरस पे खरीदना क्या है और दान क्या करना है। गुरुजी, कोरोना के बाद हर परिवार ने ये समझ लिया है कि वाकई असली धन स्वास्थ्य है। अगर स्वस्थ हैं तो बहुत कुछ कमाया जा सकता है और स्वास्थ्य को किसी भी कीमत पर गंवाया नहीं जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन एक चीज़ है, अब जो रिवाज चले आ रहे हैं, जो परंपराएं चली आ रही हैं, उसी दिन लोग ज़्यादातर अपनी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, घर बुक कराते हैं। उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? शाम का वक्त तो आपने तय कर दिया कि दान कीजिए, ध्यान कीजिए और जो चीज़ें खरीद के लानी है उसके लिए पूरा दिन है। जो लोग बड़े अप्लाइंसेस ले रहे हैं, बुक करा रहे हैं फ्लैट, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो किसी भी दिन करें। और अभिजीत मुहूर्त होता है तो अभिजीत मुहूर्त में कर लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो खूब नई नई चीज़ें खरीदें, खूब परंपराओं को निभाएं और खूब बढ़िया बढ़िया बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े फ्लैट्स प्रभु जी आपको दें, ऐसी हमारी भी कामना है। हमने जो बात की, ये बात की कि यदि किसी पर मार्केश का संकट गहराया हुआ है तो हम उसको कैसे टालेंगे, बस। बाकी जो चाहें वो खरीदें, जो चाहें वो किसी को गिफ्ट करें, वो और भी बड़ी करोड़ों की गाड़ी खरीद के गिफ्ट कर दें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो अपनी जो परंपराएं निभाना चाहते हैं, जैसे कुछ घरों में परंपरा होती है चांदी का ज़रूर कुछ खरीदेंगे, खरीदे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खूब आराम से खरीदें। तो देखिए, गुरुजी ने आपको बड़े ही आसान तरीके से समझाया कि आपको क्या दान करना है, सामान खरीदना क्या है, तो आपकी व्यक्तिगत तौर पर जिंदगी अच्छी रहे, जीवन सुखी रहे, आरोग्यपूर्ण रहे। उसके बाद बताया कि दान देते कैसे हैं ताकि दान देने वाले की जो फीलिंग है वो सामने आए। इसके बाद अब बात करते हैं गुरुजी, आपके सामने भी है सब कुछ, चाहे नेपाल की तरह से देखो भूकंप की स्थिति हो, आए दिन धरती हिल रही है, या फिर युद्ध हो। ऐसे में धन्वंतरी इस साल भी उनकी त्रयोदशी होगी, आप क्या देख पा रहे हैं, गणनाएं क्या कह रही हैं? गणनाएं तो देखिए बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रही, और वो ये बता रही हैं कि आगे आने वाला जो वर्ष है, यानी अगली दीपावली तक का जो समय है, ये पूरे विश्व के लिए बहुत अच्छा नहीं है। आर्थिक संकट भी गहराएंगे, स्वास्थ्य संबंधी संकट भी गहराएंगे। तो पूजा करने के उपरांत सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग्यो भवेत्, इसका हृदय से एक बार आप जब जरूर किया कीजिएगा। और भारत माता की जय तो करनी ही चाहिए, क्योंकि अगर भारत है और बली भारत है, भारत माता यदि बली है तो हम सबको स्वतः ही बल प्राप्त हो जाए। इसी एक बड़े प्यारे से संदेश के साथ गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को ज़रूर पता चला होगा हमारी इस खास पेशकश के ज़रिए कि अपने आरोग्य के लिए, अपने धन के लिए शुभ मुहूर्त में बाजार में नहीं घर में होना है, दान क्या करना है, कैसे करना है और पूरी पृथ्वी के लिए प्रार्थना ज़रूर करनी है।